दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम। आज आपके लिए सैटरडे है क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। आज वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने काफ़ी टाइम से कोई स्टोरी आपको नहीं सुनाई थी। और एक्चुअली आज मैं स्टोरी भी नहीं सुनाने वाला, आपको एक सच्चाई से वाकिफ़ कराने वाला हूँ। बस वो सच्चाई यह है कि, और इस वीडियो को देखना मुझे लगता है कि खुद पढ़ाई में मन लगाओगे, तड़प उठोगे पढ़ने के लिए। तो मकसद सिर्फ यही है कि आप पढ़ो। अब उसको समझना क्या है, कैसे समझना है, उसके लिए छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी भी नहीं है, थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ गैप हो। संडे में मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि सर संडे मोटिवेशन के चक्कर में एक दिन का गैप हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है मैं संडे में डाल दूंगा, क्योंकि आज वीडियो नहीं बन पाई और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाता तो वो अपलोड नहीं कर पाता इतनी जल्दी आज में। तो मैंने सोचा कि संडे का काम सैटरडे में कर लेता हूँ, सैटरडे का संडे में कर दूंगा। तो आज सिर्फ ये कहना हूँ आपसे कि आप लोग का जो मन होता है ना, आप लोग जो बहाना बना लेते हो कि मुझ पर टाइम नहीं है, आलस आता है, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहले पढ़ता था, काफ़ी बच्चों को इस पर कॉल आती है या फिर मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं सर पढ़ना तो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे समय नहीं मिलता, मैं जॉब करता हूँ, मैं ये सब बहाने हैं बेटा। ये सब बहाने हैं कि मुझे आलस आता है, मुझे समय नहीं मिलता। अगर आप कुछ चीज़ सोच लोगे ना कर पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्यों हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जब पेपर होने वाला होता है तो आप पेपर से एक रात पहले 10 के 10 चैप्टर पढ़ डालते हो, पूरी बुक पढ़ डालते हो, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते। एक रात में 10 चैप्टर पढ़ सकते हो लेकिन एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्यों? आलस, क्योंकि आपको आलस आता है। अब बहाना मार दो टाइम नहीं है, समय नहीं है, उससे पहले भी तो पढ़ रहे हो ना एक रात में। क्या उसमें कोई शक्ति आ जाती है तुम्हारे अंदर? है कोई माता वाता आ जाती है अंदर? नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं आता, आप ही होती हो। क्यों? क्योंकि उस समय पता है कि नहीं पढ़ा तो मैं गया। किसी चीज़ की चाह होती है तो आप करते हो, है ना। जैसे कि अगर आप किसी को चीज़ को पानी, आपको प्यास लग रही है, आपको पानी चाहिए, तो आप कहीं से भी ढूंढो, आपको पानी चाहिए मतलब चाहिए, जिद बना लोगे तो मिल जाएगी। समझना क्या है कि हम लोग बहाने बना लेते हैं। और दूसरी चीज़, मोटिवेशन की आप बात अगर मैं करूं तो हमारी लाइफ में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है ना, कि हमें मोटिवेशन चाहिए। लेकिन मोटिवेशन भी तभी काम करेगा जब आप चाहोगे मोटिवेशन लेना। आप चाहोगे नहीं तो मोटिवेशन भी कोई काम नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए चाहना पड़ेगा पहले। तो आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप लक्ष्य बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कुछ काम नहीं करने वाला। अब देखो, मन लगाने के लिए क्या करना है। मन लगाने के लिए आपको मैं बताऊंगा, 10 लोग बताएंगे, अलग अलग एडवाइस देंगे। मैं कहूँगा किसी से मत पूछो, ठंडे दिमाग से खुद रुको और आप ये सोचो कि मुझे क्या पाना है, मैं जॉब क्यों चाहता हूँ, किस लिए चाहता हूँ, किसके लिए चाहता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया कि क्या मेरे लिए जॉब ज़रूरी है या मेरे लिए फ़ोन ज़रूरी है, अगर आपको फ़ोन को आग लगाने पड़े, डिब्बे में फेंकना पड़े, फेंक दो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्त जो आपको दिक्कत दे रहे हैं पढ़ाई में, पढ़ाई की जगह दोस्त कर रहे हैं, तो वो दोस्त नहीं दुश्मन है तुम्हारे। अगर पढ़ाई से अलग करें तो सच्चा दोस्त को तुमसे कहेगा तू पढ़, तू सक्सेस हासिल कर। और जो तुम्हें अलग लेके जा रहा है, नशे में लेके जा रहा है, तुम सिंपल सी बात बताओ, तुम्हें कोई शराब वराब की दुकान, जो लोग शराब पीते हैं वो एक दुकान से दूसरी दुकान सब ढूंढ लेते हैं ना कहीं से मिल ही जाती है उन्हें। तो ऐसा दोस्त जो गलत रास्ते पर लेके जा रहा है उससे दूर रहो। जो तुम्हें पढ़ने में मन लगाए उसको पकड़ो, उसको आप पकड़ लोगे, वो आपको पढ़ाई में मन लगाएगा, आपके साथ देगा। उन लोगों के साथ रहोगे जो आपको पढ़ाई से दूर करे तो दोस्त नहीं हो, आपके दुश्मन है। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो आपको समझना कि देखो सिंपल चीज़ है, हर चीज़ की ना पॉजिटिव चीज़ भी होती है, नेगेटिव भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल छोड़ दो, सोशल मीडिया में, क्या उसी में आपका मन भटकता है? नहीं। अब कई बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ उल्टी फिर चीज़ें दिमाग में आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? अब बताओगे क्यों? आपको फ्री में ना जब मजा आने लगता है कि चीज़ में बिना करे, मोबाइल चलाने क्यों, घंटों घंटों रील देखते रहते हो, क्यों? मजा आता है। और बिना मेहनत के मजा आता है। जब किसी को बिना मेहनत के मजा मिलने लगता है तो वो फिर वो काम करना नहीं चाहता। वो जब ऐसे मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, वो टेंशन नहीं है लाइफ की। जिस दिन लाइफ की टेंशन ले लोगे उस दिन रील देखना बंद कर दोगे। हर चीज़ के देखो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। आग है, आग से तुम खाना भी पका सकते हो, खुद को जला भी सकते हो। सेम चीज़ मोबाइल से, मोबाइल का यूज स्टडी में भी कर सकते हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, पढ़ने के लिए भी कर सकते हो, मोटिवेशन के लिए भी कर सकते हो, और रील फालतू की देख देख के उल्टे सीधे कच्चा बादाम और ये और वो देख के अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हो। आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। तो कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है, सिर्फ 3 सवाल पूछो अपने आप से, मुझे जॉब क्यों चाहिए, मैं क्यों जॉब करना चाहता हूँ, और मैं लाइफ में क्या करूँ। और अगर आपकी फिर भी समझ में ना आए, आप अब भी इसके बावजूद अगर सवाल अपने आप से नहीं कर पा रहे, अपने माँ बाप के नहीं रहे, तो आपने सोच रखा है अपने माँ बाप के पैसों पे पलना है तो पलो, माँ बाप के पैसों पे टुकड़ों पे पलना है तो पलो ना, उसमें कोई दिक्कत कोई है जिंदगी। और वो तो खिलाएंगे, उन्होंने पैदा किया तुम्हें, वो तो खिला लेंगे। लेकिन तुम ये सोच लो, देखो किसी के कहने से, मेरे कहने से या किसी और के कहने से, 10 मोटिवेशन की वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। जब तक खुद अपने मन में नहीं सोचोगे कि मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, जब तक दिमाग में ये नहीं बैठा हुआ कुछ नहीं होगा। 10 चीज़ें कर लो, मोबाइल में आग लगा दो, कुछ भी कर दो, बिना मोबाइल छोड़ भी दोगे, मोबाइल बंद भी कर दोगे, फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अच्छा कितने लोग दिखा दूंगा मैं तुम्हें जो मोबाइल साइड में रख देते हैं पढ़ने से पहले, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है। जब तक मन नहीं करे, मूवी क्यों देख लेते हो 3 घंटे की एक साथ, मन करता है। रील क्यों देख लेते हो घंटों घंटों, मन करता है बिना मेहनत के काम करने का। आलस,
आपने कह दिया कि मेरा मन नहीं था, मेरे पास समय नहीं, ये सब बहाने हैं बेटा। जब इन बहानों को छोड़ दोगे आप सक्सेस हो जाओगे। और बहाने छोड़ोगे कैसे? आपको अपने मन को हराना पड़ेगा। मन आपको पागल बना रहा है, आप मन को पागल बनाओ, है ना। मैंने किसी की वीडियो देखी थी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये तो चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो अपने मन से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस भी उनसे भी मैं कुछ अगर देखता रहता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, अपने बच्चों को ही बताऊंगा। तो मैंने देखी थी कि आपका मन अगर कह रहा है ना कि आज नहीं पढ़ते कल पढ़ूंगा, तो आप मन को बेवकूफ़ बना दो, मन को पागल बना दो। मन तो बावला है, क्यों? वो आपसे कह रहा है कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, तो आप मन से बोलो नहीं मैं आज पढ़ लेता हूँ, कल नहीं पढ़ूंगा, आज 2 दिन पढ़ लेता हूँ, फिर 10 दिन नहीं पढ़ूंगा। आप मन को पागल बनाओ, फिर आपका मन करेगा ठीक है, मन कहेगा हाँ यार ठीक है आज पढ़ लेता हूँ, फिर 10 दिन की छुट्टी। अगले दिन फिर आएगा, फिर उससे ही बोलो अब मैं आज नहीं पढ़ रहा, 10 दिन पढ़ूँ, आज पढ़ लेता हूँ 10 दिन नहीं पढ़ूंगा अगले दिन। मन आपको पागल बना रहा है। मन आपसे कह रहा है कि नहीं बेटा आज मत पढ़, कल पढ़ूंगा, कल से शुरू करूँगा। हमारे साथ अक्सर ये होता है, हम सुबह सुबह उठने की सोचते हैं कि कल से मैं जॉगिंग पे जाऊँगा, तो फिर क्या होता है सुबह उठने की जब नंबर आता है बोले नहीं यार कल से करूँगा, आज रहने देते हैं, सैटरडे आ रहा है मंडे से करूँगा, ये चीज़ टाल देते हो। मन आपको पागल बनाता है, मान जाते हो। आप मन को पागल बनाओ, आप मन से कहो कि मैं आज कर लेता हूँ, उसके बाद 10 दिन नहीं करूँगा, मन को पागल बना दो, मन पागल बन जाएगा। और मन को पागल बनाना सीखे तुम सक्सेस। तो क्या करना है अपन को? हम लोगों को पढ़ाई करनी है दिल से। पहले तो अपने आप को दिमाग में गोल सेट करो बेटा। हमेशा बोलता हूँ बिना गोल सेट करे तुम कुछ पास हासिल नहीं कर पाओगे। या तो तुम वो करो जो तुम्हारा मन कर रहा है। तुम्हारा अगर नहीं है पढ़ाई में मन, बेटा मत कर यार, किसी और चीज़ में मन है, एडिटिंग में मन है, आजकल फोटोशूट में मन है, फोटो कैमरा खरीदो, फोटो शूट करो, मोबाइल में मन, जिस चीज़ में मन है वो करो, दिल से करो। बिना मन के कोई भी काम करोगे सक्सेस नहीं होगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है। पढ़ाई में मन नहीं, जबरदस्ती किसी के पढ़ते रहो, ना वो मिलेगा ना जो कर सकते हो वो कर पाओगे। तो जिसमें मन है या तो वो करो बेटा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मन कहाँ है, कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 1% भी तुम्हारे सोचने पर तुम्हारे दिमाग में आता है कि हाँ मैं अपने सक्सेस, अपने परिवार को प्राउड तब करा सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ के सपने तब पूरा कर सकता हूँ जब मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ाई के लिए खुद पागल हो जाओगे। बिना पढ़ाई करे रह ही नहीं सकते जब तुम्हें पता है कि इसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना। जैसे कि कहते हैं कि एक जोक था, पता नहीं मैंने कहीं वीडियोस में देखा था कि किसी ने पूछा कि बिहार के लोग या जो थोड़े से, या अफ्रीका के, मैं अपने देश की बात ही नहीं कर रहा, बाहर की बात करता हूँ, कि अफ्रीका के लोग इतने काले होते हैं तो भाई कैसे पसंद, उनको कोई लड़की क्यों पसंद करेगी, उनकी इतनी जॉबें क्यों होती हैं, या मतलब बाहर के नहीं, बुरा मत मानना कोई भी यार, प्लीज़ पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, हर रंग प्यारा होता है ना। और वैसे भी मैं तो चाय का शौकीन हूँ, गोरे से ज़्यादा मुझे काले लोग पसंद है, सावले लोग पसंद है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि किसी ने पूछा कि सर बिहार के लोग इतनी जॉब पर क्यों होते हैं, रेलवे में ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, ऐसा IAS बनते हैं, PCS बनते हैं। तो बोला, तो मतलब हंस के बोला कि क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे तो लड़की मिलेगी नहीं, इतनी अच्छी शक्ल तो है नहीं, तो पढ़ते हैं और पढ़ के जॉब लेते हैं। ये बिहार के एक बच्चे ने जवाब दिया कि हमें पता है कि हमारी शक्ल जरूरत तो इतनी अच्छी है नहीं, बॉडी बिल्डिंग तो इतनी अच्छी है नहीं कि हमें कोई लड़की आके खुद बोलेगी कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, आई लव यू एंड ऑल। तो आप क्या करो, तो हम पढ़ इतना लेते हैं कि जब हम पढ़ लेते हैं तो हम सीधे लड़की से बात नहीं करते जो पसंद होती है, लड़की के बाप से कहते हैं बेटा 4 करोड़ का पैकेज है आ जा, है ना। एक रील मैंने कल परसों डाली भी थी अपने स्टेटस पे कि लड़की अपने घर वालों से कहती है कि मुझे शादी करनी है, तो मम्मी बोलती है बेटा वो तो अदर कास्ट का है, तो लड़की बोलती है मम्मी उसका पैकेज भी 4 करोड़ का है। तो मम्मी जवाब देती है ठीक है बेटा, फिर सरनेम में नेम बदल देंगे, सरनेम नहीं डालेंगे शादी के कार्ड में। मतलब आपका पैकेज अगर अच्छा है ना तो जात पात सब दरी की दरी रह जाती है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, मेहनत करो सक्सेस पाओ, सब कुछ मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे, सक्सेस नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा मन नहीं लगता, ये बहाने छोड़ दो। मतलब नॉर्मल आप सब जानते हो कि हम सभी लोग बहाने बनाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कल से करूंगा, कल नहीं करना। मन आपको पागल बनाता है, कल से करूंगा। आप मन को पागल बनाओ कि नहीं मैं आज से करूंगा। आपने मन को पागल बना दिया, आप सक्सेस पालोगे, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है बस। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि मुझे क्यों, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा, ना मैं करा सकता हूँ ना दुनिया के अच्छे अच्छे मोटिवेटर आपको करा सकते हैं कोई भी चीज़ कि आपको क्या है। जब तक आप खुद नहीं सोचोगे मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, जिस दिन आप इंपॉर्टेंस समझ जाओगे। जब प्यास लगती है इंसान को पानी क्यों चाहिए, क्योंकि वो मर जाएगा पानी के बिना। जिस दिन आप जॉब के बिना आपको पता है कि मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता, तो आप परेशान जाओगे। जब पता है कि कुछ लोग बच्चे कह देते हैं मेरे पास बहुत जमीन है, जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कल कुछ मेरे टीचर को बता रहे थे कि बच्चा कह रहा था कि जीडी में नहीं हुआ तो बहुत जमीन पड़ी है, खेती कर लूंगा। जिसने ये सोच लिया उसकी जॉब लगेगी नहीं, जिसने ये सोच लिया उसकी जॉब लगेगी ही नहीं। तो मुझसे लिखवा लो, क्यों? क्योंकि उन्हें सोच लिया, उसने सेकंड बैकअप बना के रख रखा है, ये नहीं तो ये, तो यही कर ले बेटा। तू फिर उसमें नहीं होगा, मन ही नहीं कर रहा था ना, तू मन से कर ही नहीं रहा वो काम। तो समझना क्या है आप लोगों को? आप लोगों को ये समझना है कि हमें दिल से कोई काम करना है। क्यों करना है? माँ बाप का फोटो रखो सामने जब पढ़ाई में मन न लगे, और देखो भाई मैं इनके लिए करना है, इनको प्राउड फील कराना है। और अगर अब भी आपकी जिसको समझ में आना होगा, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, और जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा जिंदगी भर पढ़ो, पापा के मम्मी के पैसों पे पलो, कुछ नहीं कर सकते आपका। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मोटिवेशन की स्टोरी सुना सुना के कुछ फ़ायदा नहीं होता जब आप उसको अपने दिमाग में बैठाओगे नहीं। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं कर रहा, मैं आज के लिए इतने रखूंगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात, पढ़ाई पे मेहनत करना और पढ़ना शुरू कर देना। बहाने को बनाना बंद कर दो, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मैं आलसी हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा सुबह उठ के पढ़ने का। भाई सब बहाने,
जब लगती है ना कि चाहिए, बिना इसके नहीं हो पाएगा, प्यास लग रही है तो पानी ढूंढते हो, कैसे भी मिले, किसी का कत्ल करके मिले, चाहे पानी चाहिए, उस समय मर जाओगे वरना। जब पड़ी होती है तो लेनी होती है वो, तो जब तक ऐसी हालत नहीं आएगी ना तुम लोग नहीं समझोगे। और बेटा ये ऐसा ना हो कि जब तुम्हें समझ में आए तो बहुत देर हो चुकी हो। कहते हैं ना कि रोज व्हाट्सएप की डीपी बदलने से, इंस्टाग्राम पे बदलने पे तुम बाहरी दिखावा जो कर सकते हो, अंदर से सुंदर होना चाहिए। कहते हैं ना कि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, पूजा नहीं होती उनसे। पूजा असली फूलों से ही होती है। जब तक खुद सक्सेस नहीं बनोगे ना, तुम्हारी काया अच्छी नहीं होगी, अंदर से अच्छी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तब तक कितनी अच्छी फिल्टर लगा के डीपी लगा लो। समझ में आ रही है बात? सबके लिए बोल रहा हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो, वो कितनी अच्छी डीपी लगा लो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कुछ नहीं होना उनका अगर तुम सक्सेस नहीं होगे। आज समझ में आ गई? मैं भी रील बनाता हूँ, मैं भी सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं टीचर हूँ, मैं आगे टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं अपने करियर पे भी उतना फोकस हूँ। डेली एक वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी सक्सेस करना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ बहाने मार रहे हो कि आज मेरे ये था, आज मैं दोस्त के साथ घूमने चला गया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। कुछ नहीं हासिल होगा इनसे, बात समझ लेना, कुछ भी हासिल नहीं होगा इन बहानों से। जिस दिन बहानों से ऊपर निकलोगे उस दिन कुछ कर पाओगे। अब बहानों से ऊपर निकलना आपके हाथ में। सोचो ठंडे दिमाग से, अकेले में बैठ के। कोई कहते हैं बस सर टाइम टेबल बना दो। बैठे भाई कैसे बना दूं? तो कितने बजे उठता है, कितने बजे खाते हो, कितने बजे पीते हो, मुझे क्या पता घर पे मम्मी कब कौन सा काम दे रही है। आपका टाइम टेबल सिर्फ आप बना सकते हो। कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान आपसे अच्छा आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता। आप खुद बनाओ, खुद उसको फॉलो करो। मैं टाइम टेबल बना के दूंगा तो मुझे फॉलो नहीं करे, क्या फायदा? 3 दिन फॉलो नहीं कर पाओगे। और टाइम टेबल वो बनाओ जो फॉलो कर सको। देखो एक बात बताता हूँ, मैं नहीं कह रहा 14 घंटे दिन में पढ़ो, 12 घंटे दिन में पढ़ो, 10 घंटे दिन में पढ़ो, नहीं, 5 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पढ़ा ही नहीं ना। तुम डेली 5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो 5 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुमको 5 घंटे तुम्हारे नहीं जाने चाहिए। धीरे धीरे वो काम करते रहोगे लगातार, तुम सक्सेस पालोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।